तलाक या डाइवोर्स दाम्पत्य जीवन का सबसे बुरा सपना होता है और डाइवोर्स के क्या क्या चिन्ह दाम्पत्य जीवन में उभर सकते हैं या हम उन्हें दाम्पत्य बसाने के पहले ही नज़र में रख कर और अपने दाम्पत्य को बचा सकते हैं, उसी पे आज चर्चा करेंगे मित्रों। इस वीडियो में श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। डाइवोर्स के लिए हमारा जो दाम्पत्य और डाइवोर्स का जो संबंध होता है वो बुध पर्वत से, शुक्र पर्वत से और मंगल पर्वत से बहुत करीबी से जुड़ा होता है मित्रों। और क्या क्या साइन हो सकते हैं जो नकारात्मक साइन हैं, जहां हम ऐसा कह सकते हैं कि आगे कुछ डाइवोर्स की संभावनाएं बन सकती है। तो मित्रों आज उसी पे चर्चा करेंगे और मैं आरंभ करता हूं। देखिए, ये होती है हमारे मैरिज लाइन। अब किसी के अगर आप किसी वर या वधू आप जब विवाह करने जा रहे हैं तो आप सामने वाले के हाथ में, अगर आप लड़की हैं तो मैं चाहूँगा कि वर के हाथ में ये देखें, जो वर का पक्ष है वो लड़कियों के हाथ में इन चीज़ों को देखें। देखिए, यहाँ बनती है हमारी मैरिज लाइन। अब यदि मैरिज लाइन आपको 2 या 3 या और ज़्यादा दिखाई देती है तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। ये किसी भी व्यक्ति को ऐसे जातक या जातिकाएं जिनके वो ठीक है जो सबसे लंबी होती है, जैसे इसमें सबसे लंबी ये वाली लग रही है, तो हम इसे ही कंप्लीट मैरिज की लाइन मानेंगे। लेकिन जो अगल बगल की जो लाइनें हैं आप देख रहे हैं, ये भी डिस्टरबेंस तो क्रिएट करती हैं। तो ये मल्टी पार्टनर के साथ इंटीमेसी दिखाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और जहाँ तक होए तो ऐसे जातक जातिकाओं को टाल देना चाहिए जिसमें मल्टीपल लाइंस, मैरिज लाइन की मल्टीपल्स लाइन हो। आगे चलते हैं। यदि मैरिज लाइन बनी है मित्रों, बुध का पर्वत हम देख रहे हैं, कनिष्ठा उंगली के नीचे बैठते हैं बुध, और यदि बुध पर कोई कट लग जाता है ऐसे देखिए, तो भी ये डाइवोर्स का साइन होता है। दाम्पत्य में ऐसे व्यक्ति दुख पाते हैं। अब इसमें भी एक और कंडीशन बन सकती है। देखिए मित्रों, अब अगर यही लाइन जो ऊपर से काटने वाली थी ये मोटी हो जाती है, पहले जो काटी थी लाइन वो लाइन पतली थी, तो यदि मोटी लाइन काट दे तो मोटी लाइन ज़्यादा प्रभाव देती है बनिस्बत पतली लाइन के। तो हमको अपने होने वाले वर वधू जिनके हम पसंद करने जा रहे हैं, हाथ में ये देख लेना चाहिए कि कहीं लाइन कटी ना हो। मैरिज लाइन अगर खंडित खंडित बढ़ रही है आगे, अगर वो खंडित होकर बढ़ रही है तो ये भी एक नकारात्मक है और ये भी डाइवर्स की कंडीशंस को बढ़ा सकती है। आगे आगे चलते हैं। यदि लाइन बनी है और उसके आगे क्रॉस बन गया है तो ये क्रॉस कंप्लीट डेड एंड दिखाता है कि रिलेशनशिप का खात्मा होके ही रहेगा। तो ये भी एक सावधान होने की स्टेज है और यही हमें सावधान हो जाना चाहिए। या हमारे परिवार के किसी बंधु बांधवों में ये अगर ऐसा क्रॉस का निशान है तो ज्योतिषीय रेमेडी लेना चाहिए। इसमें बुध की रेमेडी दी जाती है जो हमारे मैरिज के कारक देवता हैं। अगले कंडीशन लेते हैं। यदि लाइन पे यव पड़ जाए तो ये तो बहुत बुरा होता है। लाइन के आगे आगे, मैंने थोड़ा सा ठीक से नहीं बनाया, इस प्रकार यव पड़ जाए लाइन के आखिरी में आकर, तो ये तो तत्काल डिवोर्स का साइन बताता है। तो ये वाले साइन से भी मित्रों आप सावधान रहें। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग और चर्चा हो रही है दाम्पत्य और डाइवोर्स के, दाम्पत्य किस प्रकार सुखी कर सके और डाइवोर्स से कैसे बचाया जा सके। किसी किसी हाथों में मित्रों दो लाइन होती है और दोनों लाइन भी समानांतर होती है और बराबर की लंबाई लिए होती है।
तो ऐसी अगर दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिसलॉयल्टी दिखाती है। ऐसे लोग कमिटेड नहीं होते हैं अपने पार्टनर के प्रति, कभी नहीं होते हैं। अगर डबल लाइन है, समानांतर है, दोनों मोटाई में बराबर है, लंबाई में बराबर है, पैनेपन में बराबर है, तो मित्रों ये भी बहुत खतरनाक होता है। कमिटेड की होने की मैंने बात करी। अगर मित्रों लाइन के पास में कोई तिल उभर जाता है लाइन के आसपास, मैरिज लाइन के, तो मित्रों ये भी एक बहुत बुरा साइन होता है और इसमें भी डाइवर्स हो सकता है। हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक चीज़ होगा वो पक्का होगा कि जो पार्टनर है जिसके हाथ में ऐसा साइन होगा मैरिज लाइन के ऊपर, अगर मैरिज लाइन के आसपास यदि तिल बना है, तो ऐसा व्यक्ति 100% कमिटेड नहीं होता है। वो ऊपर से प्यार दिखाएगा लेकिन वो ऐसा प्यार के चक्कर में वो पड़ता नहीं है। तो तिल का साइन बहुत ज़्यादा नकारात्मक बोला गया है। और कुछ देखते हैं मित्रों। यदि मैरिज लाइन बनी है और उसके ऊपर एक यव आ गया है और फिर से लाइन कंटिन्यू हो जाती है, लाइन आगे बढ़ जाती है, तो यव जो है वो लाइन के बीचों बीच में था कहीं, तब क्या होता है कि डिस्टरबेंस तो बहुत बुरा हो जाता है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच जाता है। लेकिन लाइन के आगे बढ़ने के कारण पति पत्नी फिर से साथ में रहने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर यव पड़ जाएगा तो डिस्टरबेंस होगा, और लाइन फिर से आगे अगर चल पड़ी तो वापस पुनर्मिलन हो सकता है। लेकिन ये लाइन आगे से अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए। बहुत थोड़ी सी निकल के अगर आगे आती है तो ये काम नहीं करेगी। लाइन अच्छी खासी लंबी होनी चाहिए। अगली पोजीशन लेते हैं मित्रों। अगर लाइन में बहुत सारे पूंछ जैसी आकृति बन जाए, अगर पूंछ के जैसी आकृति बन जाए, 2 3 4 5 बन जाए ऐसी, तो इसे भी हम डाइवोर्स की स्टेज को कह सकते हैं। इसमें भी 100% डाइवोर्स होता है और इसका कारण होता है मन का भटकाव। मन का भटकाव इसका कारण होता है। कुछ और भी हम लाइन को देख सकते हैं। यदि लाइन आगे जाके दो मुखी हो जाए, अगर लाइन आगे जाके दो मुखी हो जाए तो भी ये डाइवोर्स को दिखाती है। डाइवोर्स से रिलेटेड हम और भी कुछ साइन हो सकते हैं हाथ में, हम जरा उसे भी अब चर्चा में ले लेते हैं। देखिए मित्रों, अगर आपकी जो लक लाइन है या जो हमारी संपत्ति की लाइन है, यहाँ पे एक अधिक जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ये जो लाइन है ये हमारे लक की लाइन है। एक बार मैं फिर से इसे बना दूं। देखिए ये हमारे लक की लाइन है। अब यदि यहीं से कोई चंद्रमा के पर्वत से कोई एक लाइन इसको ज्वाइन कर लेती है तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। उसके तो कहने ही क्या, लोग ऐसे जोड़ों की मिसाल देने लगते हैं। लेकिन यही चंद्र पर्वत से जो लक एडिशनल बना, अगर यही लाइन मेन लक लाइन को काट कर आगे निकल जाती है, तब मित्रों यहाँ पे हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। ये भी एक बड़ा डिस्टरबेंस है। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे भी आपको डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या करती है, दाम्पत्य का जो पार्टनर होता है, पार्टनरशिप जो होती है, ये उसे तोड़ देती है। एक अतिरिक्त जानकारी यहीं हम लेंगे मित्रों। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। अब यदि चंद्रमा से आती हुई कोई लाइन ने मेन लक लाइन को तोड़ दिया, बीच में से काट दिया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो मित्रों ये वाले ऐसे जातक या जातिकाएं बिजनेस में अपने पार्टनरों को भी धोखा दे देते हैं। उसमें भी ऐसे लोगों में कमिटमेंट लेवल 0 हो जाता है। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य भी खराब होता है और बिजनेस भी खराब होता है, अगर बिजनेस पार्टनरशिप के अंतर्गत चल रहा है। तो मित्रों एक अतिरिक्त जानकारी है, जिनके साथ भी अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप उनका हाथ खोल के देखिए।
यदि लक लाइन पे इस तरीके का डिस्टरबेंस है, ऐसा कटा हुआ है, जो जो एडिशनल लाइन है वही मेन लक लाइन को काट के और यहाँ से आगे बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में पार्टनरशिप नहीं फलती है। नई कंडीशन पे बात करेंगे। ये है मित्रों हमारी मैरिज की लाइन। अब कोई रेखा वीनस से निकले और आगे बढ़कर बुध पर्वत पे पहुंच जाए, तो ये तो बहुत अच्छे बिजनेस को बताती है, क्योंकि ये बिजनेस की रेखा है और ये मनी ट्रायंगल को भी पूरा करती है नीचे से, तो ये लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन जब यही लाइन बढ़कर और ऊपर की लाइन को काट दे, मैरिज लाइन को काट दे, तो चांसेस होते हैं कि इसमें सेपरेशन हो जाता है, और ये सेपरेशन लंबे समय के लिए होता है। लेकिन ऐसे जातक और जातिकाओं की डिज़ाइन जितने भी हाथों में मैंने देखी है, तो उनका रीयूनियन भी हो जाता है। ये ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ये 4-5 साल का सेपरेशन को दिखा देते हैं और काफ़ी लंबा ये चलता है। हाँ, हालांकि अंतोगत्वा ये चीज़ सेटल हो जाती है, लेकिन फिर भी ये एक नकारात्मक लाइन ही है। अगर आपकी लक लाइन यहाँ से जा रही है, संपत्ति की लाइन, और यहाँ आके रुक गई, मान लीजिए ये है हमारी हार्ट लाइन, इस हार्ट लाइन पे आके अगर हमारी लक लाइन या संपत्ति की लाइन जो है वो रुक जाती है, अगर लाइन रुक कर और इस तरफ मुड़ गई, देखिए थोड़ा सा मैं और बनाऊँ, इस तरफ अगर मुड़ गई, राइट एंगल बनाती हुई गुरु पर्वत पे चली गई, तो भी ये ब्रेकअप, पहले तो ब्रेकअप दिखाता है। लेकिन ये जो बढ़ती हुई लाइन है गुरु पर्वत पे, ये कटना चाहिए, ये कटना चाहिए। अगर ये कट गई, पहले तो क्या यहाँ से टर्न लिया इसने और उसके बाद में एक डीप लाइन से ये कट गई, तो पहले होगा ब्रेकअप। ये ब्रेकअप की लाइन है, तो पहले होगा ब्रेकअप और फिर बाद में बातें जो हैं वो डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। हमारे मित्रों, जो लक की लाइन है, अगर वो खंडित हो जाए, ऐसी खंडित होकर आगे बढ़े, या उसमें कोई यव पड़ जाए, उसमें कोई यव पड़ जाए, या उस पर कोई काला तिल आ जाए, तो भी व्यक्ति डाइवोर्स की तरफ आगे बढ़ता है। ये भी एक खतरनाक स्थिति है। कुछ और लाइनों की बात करेंगे। वीनस गर्डल से भी एक हम देखते हैं, देखिए कुछ हाथों में वीनस गर्डल बनता है, देखिए यहाँ पे बनेगा वीनस का गर्डल। अब ऐसी अगर रेखा का फॉर्मेशन होता है वीनस गर्डल, तो जीवन को ये बड़ा जटिल बनाती है। लेकिन वीनस का गर्डल जितने भी हाथों में हैं, वो हाथ कला निधान हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर हार्ड टाइम आता है, वो नई नई चीज़ें सीखने लगता है। तो वीनस का गर्डल पहले तो दुख देता है और फिर बाद में कला भी देता है। अब कोई मैरिज की लाइन यहाँ से निकले और ऐसी शाखा या उससे आगे बढ़कर जुड़ जाए वीनस गर्डल से, तो ये भी एक रीज़न होता है जो कि ये बताता है कि फैमिली मेंबर, आपके परिवार का कोई फैमिली मेंबर, उसके कारण दाम्पत्य में दुख आएगा। ये बहुत स्पष्ट ज्योतिष है यहाँ पे कि वीनस गर्डल अगर है और मैरिज की लाइन उसमें समाहित हो जा रही है, तो ये बहुत दिक्कत देती है। उसी प्रकार यदि माइंड लाइन है हमारी मित्रों और उसमें यव पड़ जाए, अब माइंड लाइन में यव पड़ जाना मतलब ये सेपरेशन मेंटली कराएगा पहले अपने पार्टनर से, और उसके बाद में फिजिकली भी करा देगा। तो माइंड लाइन पे यव पड़ना ये भी बहुत खतरनाक काम होता है, और वो भी अगर शनि पर्वत के नीचे अगर कहीं पड़ रहा है माइंड लाइन पे, तो ये एक बहुत खतरनाक स्टेज होती है, इसमें भी डाइवर्स होके रहता है।
और पहले सेपरेशन होगा और उसके बाद में डाइवर्स हो जाएगा। यहीं से कोई रेखा, कोई ऑफ शूट निकल कर अगर लाइफ लाइन में जुड़ जाए तब स्थिति और भी डेंजरस हो जाती है। उसी प्रकार मित्रों, जो हमारी मरकरी लाइन होती है यानी बिजनेस की रेखा, और बिजनेस की रेखा बढ़ती कहाँ है? ये बढ़ती तो है बुध पर्वत की ओर, और ये रेखा में कहीं तिल आ जाए या यव पड़ जाए या ये रेखा खंडित होके आगे बढ़ने लगे तो भी ये पहले क्या करेगी? पहले आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम देगी, फिर हेल्थ की प्रॉब्लम देगी, और हेल्थ और बिजनेस की प्रॉब्लम के बाद आपका डाइवोर्स होके रहेगा। ये कारण बनेगा डाइवोर्स का। इसमें हेल्थ इशू और बिजनेस इशू जरूर रहेंगे। या तो बड़ा भारी बिजनेस में लॉस हो गया और उसके कारण फिर परिवार टूट गया, ये भी होता है। तो या तो वो खंडित हो या उसके ऊपर यव पड़ जाए या उसके ऊपर कहीं तिल बन जाए। मित्रों, एक नई जानकारी लेंगे। अब हम सूर्य रेखा पर आते हैं। देखिए मित्रों, सूर्य रेखा इस पर्वत पे ये है हमारे सूर्य, और ये सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा लंबी भी हो सकती है और यहाँ तक भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि लंबी सूर्य रेखा है और खंडित होके चल रही है और उस पर यव आ जाए, या कोई ब्लैक डॉट आ जाए, कोई तिल बन जाए, कहीं भी बन जाए, ऊपर बन जाए या नीचे बन जाए, तो ये भी दाम्पत्य में दुख देने वाला कारक होता है। और मित्रों, ये कारक में सबसे पहले बदनामी होगी, उसके बाद दाम्पत्य में सेपरेशन होगा और फिर तलाक हो जाएगा। तो सूर्य रेखा पे डिस्टरबेंस भी हमें डाइवोर्स की तरफ ले जाता है। मित्रों, सूर्य रेखा पे, लक लाइन पे, माइंड लाइन पे, ये बहुत बहुत ज़्यादा जटिल कारक हैं डाइवोर्स के। और लाइन का बिगड़ना तो खैर मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। तो मित्रों, इस चैनल की ऐसी कामना है कि किसी का डाइवोर्स ना हो, और दूसरी कामना है कि हम डाइवोर्स से कैसे बचें, कैसे हमें अच्छी जानकारी ज्योतिष के रूप में मिले। और मित्रों, ये जो चैनल है जिसका नाम है पाम ब्लॉग, उसका कर्तव्य भी है कि जीवन, ज्योतिष, अध्यात्म को मंथन करके अमृत प्राप्ति कराना, प्रस्तुति करना। तो मित्रों, आज जो आपने अमृत ग्रहण किया आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पाम ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमः।